हाय दोस्तों, आपका हमारे एके अनिल सर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार पुनः लौट चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अब हम यूपी बोर्ड की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आज हम जो है विज्ञान पढ़ाने वाले हैं और विज्ञान में बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के कुछ बहुविकल्पियों को पढ़ेंगे। जो बहुविकल्पीय प्रश्न अक्सर 20 नंबर में आते हैं और यही 20 नंबर डिसाइड करते हैं आपके परसेंटेज और पास होने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हम इन्हीं के साथ अपने क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो हमारा पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी है? किसकी बात कर रहा है? विषम पोषी की। तो हमारा आंसर क्या होगा? मनी प्लांट। क्या होगा? मनी प्लांट। जो हमारा मनी प्लांट है, ये कैसा पौधा? एक विषम पोषी पौधा होता है। तो क्या होता है हमारा मनी प्लांट? क्या होता है? एक विषम पोषी पौधा होता है। अब आगे हम बात करें तो हमारा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि आहार नाल की के आकार की संरचना कैसी? जो हमारे पेट में आहार नाल पाई जाती है, उसकी संरचना कैसी होती है? तो उसकी जो संरचना होती है, वो उसकी संरचना कैसी होती है? ग्रहणी के आकार की होती है। कैसी होती है? ग्रहणी के आकार की होती है। किसकी कैसी होती है? ग्रहणी के आकार की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती? जो हमारी यहाँ ग्रास नली पाई जाती है, उसकी लंबाई पूछा। तो उसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे हम क्वेश्चन की ओर फोर क्वेश्चन की ओर पढ़ें तो अगर हमसे पूछे कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती? पूछ रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां। तो आप जानते हैं कि लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? हमारे मुख में पाई जाती है, क्योंकि मुख में पाई जाती हैं। ये भोजन को क्या बनाती हैं? लसलसा बनाती हैं। और जब भोजन को लसलसा बनाती है, तभी ये क्या होता है? भोजन हमारे क्या होता है? अंदर जो आराम आराम से हमारी ग्रास नली के माध्यम से चला जाता है। तो हमारे में कितने? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, क्वेश्चन 5 की कृम रूप परिशेषिका का भाग है, मतलब कृम रूप परिशेषिका का कौन सा इसमें भाग है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी। मतलब कि जो हमारी बड़ी आंत है, वो कृमि रूप परिशेषिका का क्या होती है? भाग होती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पूछ रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो द्विबार दंती होता है। मतलब मनुष्य में 2 बार दांत क्या होते हैं? जमते और उखड़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य में दूध के दांत, मतलब जो हमारे बॉडी में होते हैं और वो निकल जाते हैं। मतलब जब हम बचपन से होते हैं, कुछ समय बाद 4-5 साल बाद हमारे क्या होते हैं? दांत जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो। तो मनुष्य में जो 20 दांत होते हैं, कितने? 20 दांत होते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं? एक बार निकलकर पुनः क्या होते हैं? उगते हैं। तब जाकर हमारी बॉडी में 32 दांत, मतलब हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, प्रश्न नंबर 7। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? चर्वणक दांतों की। तो आप हम जानते हैं कि 4 प्रकार की हमारी बॉडी में क्या हमारे मुंह में क्या होते हैं? मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो अब हमसे यहाँ पर चर्वणक दांतों की संख्या पूछा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हमारे मुख में 6 चर्वणक दांतों की संख्या होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि गया है कि जो ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना वो क्या कहलाती है? ये जो हमारे यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में, तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस कहते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि यकृत स्रावित करता है, मतलब यकृत क्या स्रावित करता है? तो यकृत से कौन सा जूस निकलता है? तो हम बात करें तो हमारे यकृत से बाइल जूस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस। अगर इंग्लिश में हम कहें तो बाइल जूस कहते हैं। तो हमारे यकृत से जो है बाइल जूस निकलता है। कभी कभी हमारी बॉडी में जो है ये बाइल जूस ज्यादा हो जाता है तो हमें मतली आती है और हमें कच्ची ढकार भी आने लगती है, और जब हम उल्टी करते हैं तो ऐसा लगता है एसिड की तरह जल रहा है। तो समझ रहे हो? ये हमारा बाइल जूस होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा है कि जो आहार नाल की पेशीय संकुचन होता है उसको क्या कहते हैं? एकदम आसान सा है, पेशीय संकुचन से याद कर लीजिएगा। क्या कहता है?
क्रमाकुंचन कहते हैं। पेशीय संकुचन से याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है नंबर 11, वो पूछ रहा है कि जठर रस स्रावित होता है, मतलब जठर रस हमारी बॉडी से कहाँ से स्रावित होता है, कौन सा, जठर रस। तो जठर रस जो है हमारी बॉडी में कहाँ से समाहित, तो अमाशय, अमाशय को हम क्या कहते हैं, पेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेट भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है दियसेंद्र एंजाइम का करता क्या है, ये हमारा क्या करता है, प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है, हमारा प्रोटीन पर क्रिया करता है। यहाँ पर ये ऑप्शन, ये जो दियसेंद्रित है ये थोड़ा गलत है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। अब पूछ रहा है विटामिन के बारे में, तो विटामिन की खोज किसने की थी, हम इसे यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और विटामिन जो है कुछ वसा में घुलनशील होती है और कुछ पानी में घुलनशील। तो हमसे पूछा गया है पानी में घुलनशील विटामिन, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो केवल क्या होती हैं, बी और सी होती हैं। अब वही बात कर लें कि वसा में कौन सी घुली जाती हैं, मतलब वसा में कौन सी घुलनशील होती हैं, तो वहां पर आपका ए और आपका डी और आपका ई और के आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए डी ई के, ये आपकी कहां पर घुलनशील होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। आप जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का अच्छा स्रोत पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी हमारा किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टे फले। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने गलत कर दिया है। यहाँ पर किसी खट्टे फल का नाम होता है। तो दोस्तों हम बता देते हैं, हमारा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, हमारा नींबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है दोस्तों, लेकिन हम उसका आंसर आपको बता रहे हैं कि क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। अब पूछ रहा है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर दिया कि मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, तो मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा दोस्तों। यह है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड में लालपन होता है, ये कहाँ से मिलता है, हमें हीमोग्लोबिन से मिलता है। और ये किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमारा श्वसन में निभाता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर शासन कर दिया गया है, लेकिन ये आपका होगा क्या, श्वसन। हम सही लिख दे रहे हैं, क्या होगा, श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन में, हमारे श्वसन में ये क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों आज की क्लास जो है हमने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं, मात्र 16 क्वेश्चन लिए हैं, जो बहुत ही क्या हैं, अच्छे हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों हम इसी तरह आपको पूरी जो हमारी एनसीईआरटी की के बहुविकल्पीय हैं साइंस के, हम आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और यूपी बोर्ड की तैयारी करिए। हम आपको उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हम सफल बनाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।